हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। वी वर डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुनील अ ट्रेडर। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया है और वो ट्रायल बैलेंस मैच है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कौन सी है? सैलरी। तो जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग वो इसमें ऐड होगी, तो ये एडजस्टमेंट होगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होंगी और ये दोनों ही लाइबिलिटी साइड में भी जाएंगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं? खर्चे में ऐड करते हैं और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में डाल देते हैं। सैलरीज एंड वेजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, वो हमको वैसे भी पता है, सैलरीज और वेजेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। प्रीपेड इंश्योरेंस है 9,000 रुपए की, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस में से माइनस और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर कहते हैं एक्रूड कमीशन है 12,000 का एंड इट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। कहता है जो ये एक्रूड कमीशन है ना, मतलब जो कमीशन आपने कमा लिया है पर आपको चाहे वो मिला नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। क्वेश्चन कह रहा है इट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो ठीक है, हम एक्रूड कमीशन का भी एडजस्टमेंट कमीशन में कर देंगे। फिर कहता है डेप्रिसिएशन लगाना मशीनरी के ऊपर, तो इसका मतलब मशीनरी के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है विच इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमने अपने सारे अकाउंट्स मार्क कर लिए जिनके अंदर एडजस्टमेंट हमें करनी होंगी। तो फटाफट से हम चलते हैं अपने फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट पे। चलो, तो हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है 31 मार्च 2020 का, और एक बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020 की। ठीक है, चलो सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा क्या होता है? एसेट। तो कैश को लिखेंगे हम एसेट में। कैश है 80,000 का। फिर है कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस 1,20,000। अगेन ये भी हमारा एसेट है। ठीक है, वेजेस 2 लाख रुपए और इसमें एडजस्टमेंट है, तो वेजेस आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे टू वेजेस 2 लाख, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो इसमें एक लाइन स्किप करेंगे। सेल्स हैं 50 लाख रुपए की, सेल्स है 50 लाख की। क्या सेल रिटर्न है? बिल्कुल, सेल रिटर्न भी है 60,000 की। तो 50 लाख माइनस सेल रिटर्न 60,000 की, तो कितना आ जाएगा? 49,40,000। ठीक है ना। चल, मशीनरी 21,20,000 मशीनरी एसेट होती है और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, तो मशीनरी को अंदर लिखेंगे 21,20,000। वैल्यूज बड़ी हैं तो बड़े ध्यान से इन फिगर्स को लिखना आपने। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल होता है एसेट 4 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक 8,40,000, ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक है 8,40,000। क्रेडिटर्स 4 लाख, लाइबिलिटी 4 lakhs। परचेज है 33 लाख की और परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज है 33 लाख की, तो 2 परचेजेस 33 लाख
फिर है सेल रिटर्न हमने डाल दिया, सैलरीज P&L टू सैलरीज 3,20,000, इसमें अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज की एडजस्टमेंट पेंडिंग है। डेटर्स 8,60,000 बैलेंस शीट, $8,60,000। इंश्योरेंस 220, इंश्योरेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसमें प्रीपेड की एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस इज 2,20,000। बैड डेट्स, बैड डेट है 60,000 रुपए के, बैड डेट होता है नुकसान, टू बैड डेट 60,000। फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज कौन सा फ्रेट होता है? फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, 48,000। तो टू फ्रेट इनवर्ड 48। कैपिटल है 32 लाख रुपीस का, तो कैपिटल तो बैलेंस शीट में आएगा 32 लाख। कमीशन, कमीशन कमाया हुआ है, क्रेडिट में है ना, तो कमीशन रिसीव्ड है बाय कमीशन P&L में 38,000, और इसके ऊपर अभी एडजस्टमेंट हमें करनी है इंटरनल कॉलम। फिर दो GST दिए हैं और ये दोनों ही कौन से हैं? इनपुट GST। तो इनपुट वाले GST क्या होते हैं? रिकवरेबल एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, दोनों ही 5-5 हज़ार के हैं और दोनों में ही एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी। इनपुट CGST, इनपुट SGST। चलो अभी हम इसको बाहर ही लिख देते हैं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट उसने कमीशन से रिलेटेड बोली थी वो आउटपुट GST में होनी है ना। तो अभी जब हम आएंगे तब समझ आएगा। अभी मैंने क्या किया, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज़ें आनी थी वो मैंने डाल दी। अब फटाफट से एक एक आइटम एडजस्टमेंट की पढ़ते हैं और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक तो जाता है एक बैलेंस शीट में 9 लाख, और एक जाता है सर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख रुपए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 32,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते हैं? सैलरी में ऐड, तो एडजस्टमेंट को हम ब्लैक कर देते हैं, प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग 32,000, कितना हो जाएगा ये? 352। और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000, सेम काम, वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी भी है, एक एडजस्टमेंट, और वेजेस में ऐड होंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000, 2,20,000। ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस है 9,000 रुपए का, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस $211, 2,11,000, और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ लिख देता हूँ, जगह पड़ी है हमारे पास, 9,000 रुपये। फिर बोलता है एक्रूड कमीशन 12,000 रुपये, एक्रूड कमीशन है 12,000 रुपये, और क्वेश्चन बोल रहा है इस कमीशन के ऊपर CGST SGST भी लगेगा 6% का। तो अगर मैंने कमीशन कमाया पर मुझे मिला नहीं, तो वो एंट्री क्या होती है? वो एंट्री होती है एक्रूड कमीशन डेबिट 12,000 टू कमीशन इनकम। यही तो एंट्री हम पास करेंगे। जब 12,000 रुपये का मैंने कमीशन कमाया पर मुझे मिला नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है? एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन मुझे फ्यूचर में मिलेगा, मेरा एसेट, और ये कमीशन मैंने कमाया है तो कमीशन इनकम क्रेडिट। लेकिन इसके ऊपर GST भी तो चार्ज करना है आपको 6% सवाल ने बोला है।
तो इसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है अपनी इनकम के ऊपर, वो आउटपुट जीएसटी होता है। इसका मतलब यहाँ पर टू सीजीएसटी आउटपुट भी आएगा 6% और टू एसजीएसटी आउटपुट भी आएगा 6%। और वो 6% किसके ऊपर? अपनी कमाई 12,000 के ऊपर। तो 12,000 का 6% होता है 720 रुपीज़। तो 720 का सीजीएसटी आउटपुट, 720 का एसजीएसटी आउटपुट, और ये सारा पैसा हमने किससे लेना है? अपने कस्टमर से। तो यानी कि ये सारा का सारा मेरा एक्रूड कमीशन बन जाएगा। तो 720 प्लस 720 प्लस 12,000, 13440, ये है मेरी एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू दिस पॉइंट ऑफ एक्रूड कमीशन। अब इसकी एडजस्टमेंट देखो। एक्रूड कमीशन मेरे लिए एसेट है, इसका मतलब ये यहां पर लिखना पड़ेगा एक्रूड कमीशन 13440, ठीक है। उसके बाद कमीशन इनकम है, ये कमीशन में ऐड, तो जब हम पीएनएल बना रहे हैं उसमें हम ऐड कर देंगे प्लस एक्रूड कमीशन 12,000, तो मेरे टोटल कमीशन इनकम हो गई 50,000 की। और इस एंट्री के हिसाब से ये जो सीजीएसटी है और ये जो एसजीएसटी आउटपुट है, ये मेरी लायबिलिटी है। वैसे तो ये सेट ऑफ होनी चाहिए, पर मैंने क्योंकि आपको सेट ऑफ नहीं कराया तो हम यहां पर लिख सकते हैं सीजीएसटी आउटपुट 720 की लायबिलिटी, एसजीएसटी आउटपुट 720 की लायबिलिटी। नॉर्मली व्हाट शुड हैपन इज इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी आपस में दोनों एडजस्ट होते हैं, पर मैंने क्योंकि आपको सेट ऑफ नहीं कराया, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10%। मशीनरी कितने की है? मशीनरी है सर 21,20,000 रुपए की। इसका मतलब इसका 10% मुझे इस पर डेप्रिसिएशन लगानी है। 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगी 2,12,000 रुपए की। तो टू डेप्रिसिएशन 212,000, और यही बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस डेप्रिसिएशन 212,000। 21,20,000 में से 212 माइनस कर दिए तो 19,08,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट भी हो गए। फटाफट से ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। चलो $58,40,000, 58,40,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 8,40,000, 33,48,000, 2,20,000, 14,32,000 रुपये आ गया हमारा जीपी, ठीक है जी। जीपी हमारा बिल्कुल सही है, 14,32,000 रुपये। ये जीपी कहाँ जाता है? जीपी जाता है सर पीएनएल की ऑपोजिट साइड पर। तो बाय जीपी 14,32,000 रुपये, इसमें हम अब ऐड करेंगे 50,000, 14,82,000, और हमारे पास आंसर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 6,47,000। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है सर? कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट को 647 कैपिटल में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38,47,000। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, 38,47 प्लस 4 लाख 32,000, 20,000, 720, 11,00,440, ये आ गया लाइबिलिटी प्लस 120 प्लस
4300,440, एक गलती हुई है, ये यहाँ पर ये टोटल नहीं आएगा क्योंकि वो 38 लाख तो पहले से ही है ना। करेक्ट, 4300,440 आएगा। तो एसेट और लाइबिलिटी हमारी मैच होती है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हालांकि हमारा आंसर इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने सेट ऑफ आईटीसी एडजस्टमेंट नहीं सीखी है। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शारदा एंड सन्स ऑन 31 दिसंबर 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमको आती है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। वेजेस आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट होती है वेजेस के अंदर और लाइबिलिटी में। बैड डेट्स, क्या फर्दर बैड डेट्स हैं ये? यस, फर्दर बैड डेट्स कहाँ एडजस्ट होते हैं? डेटर्स के अंदर और पीएनएल में। फिर बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी किस पे बनता है? डेटर पे। क्या हमारे पास पुराना प्रोविजन है? नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कहता है रेंट जो हमने पे किया है वो 11 महीने का पे किया है। रेंट अगर हम पे करेंगे और अगर ये एक नॉर्मल ईयर होता, एनुअल रेंट, तो वो कितने महीने का होता? वो होता सर 12 महीने का। हमने अभी रेंट कितने का पे किया है? 11 महीने का। इसका मतलब 1 महीने का जो रेंट है वो अभी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करते हैं? रेंट में ऐड और लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर फुल ईयर विच इज एंडिंग ऑन 28 ऑफ फरवरी 2021। हमारा साल खत्म हो रहा है दिसंबर 20 में, 31 दिसंबर 2020 में। लेकिन जो हमने ये पॉलिसी ले रखी है इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके ऊपर जमा किया है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमने किया है पूरे साल का, लेकिन वो पूरा साल हमारे डेट ऑफ द बैलेंस शीट के बियॉन्ड जा रहा है। और कब तक जा रहा है? 28 फरवरी 2021 तक जा रहा है। तो दिसंबर से लेके फेब तक ये कितना पीरियड होता है? जनवरी और फेब, 2 महीने का। इसका मतलब 2 महीने का इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड। ठीक है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करेंगे? इंश्योरेंस में से माइनस और एसेट साइड। फिर बोलता है लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक ऑन 1 जुलाई 2020। ये जो लोन हमने बैंक से ले रखा है ना, ये लोन, ये हमने कब लिया है? ये लोन लिया है 1 जुलाई को। अगर मैं 1 जुलाई 2020 को लोन लूं और साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2020 को, तो मैं कितने टाइम पीरियड के लिए इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा? मैं इंटरेस्ट पे करूंगा 6 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टोटल 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है फॉर 6 मंथ्स। कितने रेट पे? 8% पे। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को क्या करेंगे? खर्चे में और लाइबिलिटी में। फिर कहता है डेप्रिसिएशन लगाना मशीनरी पे और फर्नीचर पे। ठीक है, तो एक डेप्रिसिएशन लगेगी मशीनरी पे, एक लगेगी फर्नीचर पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स हमको आते हैं। तो हम बनाएंगे फॉर्मेट। इस बारी जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है वो है 31 दिसंबर 2020 का, और पीएनएल भी 31 दिसंबर 2020 साल का, और बैलेंस शीट जो बनेगी वो बनेगी 31 दिसंबर 2020 के दिन। ठीक है, तो फटाफट से आप अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कैपिटल 80,000 कैपिटल जाता है बैलेंस शीट में, तो कैपिटल 80,000। ड्राइंग्स उसमें से माइनस होती हैं, तो माइनस ड्राइंग्स 18,000। सेल्स 1,55,000, तो सेल आती है क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग में। क्या सेल रिटर्न है? हाँ जी, सेल रिटर्न तो नहीं दिख रही, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न होती है, तो सेल रिटर्न यहाँ पर नहीं है। 1,55,000। नेक्स्ट है परचेज 82,600।
माइनस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न? 1600 रुपये। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टॉक 1 जनवरी 2020 का, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक 42,000 का। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 42,000। रिटर्न आउटवर्ड हमने कर ली। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस 1200। तो 2 कैरेज इनवर्ड। वेजेस में एडजस्टमेंट भी है तो एक लाइन छोड़ेंगे उसके नीचे। वेजेस है 4000 की और उसके अंदर एक एडजस्टमेंट है वो भी छोड़ देते हैं। पावर 6000। पावर कहाँ यूज होती है? फैक्ट्री में। तो 2 पावर 6000। उसके बाद है मशीनरी फर्नीचर। मशीनरी और फर्नीचर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। मशीनरी फर्नीचर दोनों में डेप्रिसिएशन लगेगी अभी, तो अंदर लिखेंगे 50,000 और 14,000। ठीक है सर। रेंट एक्सपेंस है 22,000 रुपये पीएनएल में और अभी रेंट आउटस्टैंडिंग भी है तो एक एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग है इसके अंदर, अंदर वाले कॉलम में। सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 2 सैलरी 15,000। इंश्योरेंस 3600 एडजस्टमेंट है इसके अंदर, प्रीपेड इंश्योरेंस 3600। बैंक लोन, बैंक लोन हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो 8% बैंक लोन 25,000 हमारी लाइबिलिटी है। याद रखना इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हमें अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा, हालांकि जब हम पॉइंट्स ऑफ एडजस्टमेंट में आएंगे तब हम पता कर लेंगे। डेटर एसेट है 20,600, इसमें एडजस्टमेंट है। 2 एडजस्टमेंट है, एक है बैड डेट, फर्दर बैड डेट की, और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। क्रेडिटर 18,900 रुपये और कैश इन हैंड 1,500 रुपये। लो जी, ऐसा करने से हमने क्या किया? हमने अपना सारा ट्रायल बैलेंस का डेटा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में फिक्स कर दिया। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक 64,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है तो यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 64,000 और क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड और लाइबिलिटी में तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400 और लाइबिलिटी में वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम। फर्दर बैड डेट हो गया हमारे को 600 रुपये के, इसका मतलब ये हमारा नुकसान हो गया। डेटर में से माइनस तो डेटर रह गए 20,000 के और बैड डेट हमारा नुकसान है इसलिए वो आ जाएगा यहां पर पीएनएल साइड, पीएनएल की डेबिट साइड पर। फिर कहता है बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करो। बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। ठीक है, हमारे बचे हुए डेटर्स कितने हैं? गुड डेटर्स, हमारे गुड डेटर्स हैं 20,000 के। तो 20,000 रुपये के ऊपर अगर मुझे 5% का प्रोविजन बनाना है तो वो होगा 1,000 रुपये का। तो माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और हमारे नेट गुड डेटर्स आ जाएंगे 19,000 रुपये के। और ये जो प्रोविजन होता है ये कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हो। लो जी, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये कौन सा प्रोविजन होता है? न्यू प्रोविजन। ठीक है ना, यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन है नहीं तो कोई खास चिंता अपने को करनी नहीं है। फिर कहता है जो रेंट है वो 11 महीने का पे किया है। रेंट अगर आपने 11 महीने का पे किया है 12 महीनों में से, तो इसका मतलब 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। और आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने जो रेंट पे किया है वो 22,000 है। अगर 22,000 रुपये हम
11 महीनों का रेंट पे कर रहे हैं तो प्रति महीने कितना रेंट होगा? हर महीने का रेंट होगा 2000 रुपये, और 1 महीने का रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये हमारा जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे रेंट में, क्योंकि साल का रेंट कितना होना चाहिए? 2000 अगर हर महीने का है तो साल का टोटल रेंट तो 24000 होना चाहिए ना, तो 24000 हमने पीएल में डाल दिया। और ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग अभी हमने पे नहीं किया है, ये हमारी लाइबिलिटी है, पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट था इंश्योरेंस पूरे 1 साल की पे करी है, लेकिन उसमें से 2 महीने क्या थे? अगले साल जा रही हैं, प्रीपेड है। टोटल इंश्योरेंस अगर 3600 की है जो कि 12 महीनों की है, तो हर महीने की कितनी हुई? 300, और 2 महीने की क्योंकि प्रीपेड है तो इसका मतलब टोटल कितनी इंश्योरेंस प्रीपेड है? 600 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस में से माइनस और एसेट साइड, एसेट भी तो है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले ही पे कर दिया अगले साल का इंश्योरेंस, 600 रुपये हो गया। फिर कहता है जो लोन है हमने बैंक से लिया था 1 जुलाई को लिया था, तो हमने यहाँ पे किया था ना एनालाइज, 6 महीने का इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो पे तो करना पड़ेगा। बैंक लोन कितना है? 25,000 का, ठीक है। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, ये दिख रहा है ना यहाँ पर आपको 8%, तो 8%, लेकिन कितने महीने का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है? जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई से लेके दिसंबर होता है 6 महीने, इसका मतलब हमको 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो 25,000 के ऊपर 8%, लेकिन आधे साल का, है ना, तो ये बनेगा 1000 रुपये। 1000 रुपये इंटरेस्ट अभी हमने पे करना है, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और खर्चे में ऐड। अब क्योंकि इंटरेस्ट का कोई खर्चा दिया नहीं है तो हम अलग से लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 रुपये, ठीक है। तो खर्चे में ऐड कर दिया, पीएल में डेबिट कर दिया, और ये आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी में भी डाल दिया। लास्ट पॉइंट था मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन लगा देना, तो ठीक है। सीधा चलो बैलेंस शीट में, मशीनरी पे लगेगी 10% डेप्रिसिएशन, 50,000 के ऊपर 10% होता है 5,000 रुपये, तो मशीनरी रह गई 45 की। फर्नीचर पे लगानी है डेप्रिसिएशन आपको 5%, 14,000 का 5% होगा 700 रुपये, तो ये आ जाएगा 13,300 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 5,000 प्लस 7,000, 700, तो 5700 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन 5000 प्लस 700, खत्म। चलो सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब ट्रेडिंग को बंद करेंगे। 1,55,000 प्लस 64,000, 2,19,000, 2 क्रॉस प्रॉफिट, $82,400। चेक करो, जीपी बिल्कुल सही है, जीपी चला जाएगा इधर बाय जीपी 82,400, टू नेट प्रॉफिट 82,400 में से माइनस कर दो 24,000, 15,000, 3,000, 7,600, 32,100 रुपये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। 32,100 रुपये कैपिटल अकाउंट में डाल दो फटाफट से। $94,100 और अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर लो।
143400। बिल्कुल ठीक है, 143400। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलो